हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। तो आज के मेंस अ डे के इनिशिएटिव में हम डिस्कस करेंगे इकोनॉमी का एक क्वेश्चन, थोड़ा करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चन है आपका फॉरेन ट्रेड पॉलिसी से रिलेटेड। तो देखिए क्वेश्चन आपके सामने, एक बार क्वेश्चन को पढ़िए और कोशिश कीजिए असेस करने की कि क्या क्वेश्चन की यहां पर डिमांड है। इन द मीन टाइम हम बाकी चीजें यहां पर डिस्कस करते हैं। तो देखिए जो आपका मेंस अ डे का इनिशिएटिव है, ऑब्जेक्टिव यहां पर बड़ा सिंपल सा है कि आपकी मेंस की प्रिपरेशन में कुछ कंट्रीब्यूशन यहां पर की जा सके। तो उसी के चलते हम डेली बेसिस पे इस प्रकार से क्वेश्चन यहां पर डिस्कस करते हैं। तो आइए देखते हैं कि एग्जैक्टली क्वेश्चन क्या डिमांड कर रहा है। तो क्वेश्चन किस तरीके से है कि क्रिटिकली एनालाइज कीजिए कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडिया फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2023 किस चीज में, इन क्रिएटिंग अ फेवरेबल एनवायरमेंट फॉर द ग्रोथ ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। 15 मार्कर है, 250 वर्ड लिमिट यहां पर आपको रखी गई है। बट जो मेजर डिमांड है क्वेश्चन की वो आई थिंक बिल्कुल अच्छे तरीके से आपको समझ भी आ गई होगी कि सच कोई डिफिकल्ट नहीं है उस डिमांड को यहां पर डिसाइफर करना। बट जो इंपॉर्टेंट डायरेक्टिव यहां पर दिया गया है वो यहां डिसाइड करेगा कि किस प्रकार से आपका इस क्वेश्चन का आंसर स्ट्रक्चराइज किया जाएगा। तो बेसिकली जो डायरेक्टिव की हम यहां पर बात कर रहे हैं वो है क्रिटिकली एनालाइज, कि यहां पर आपको दोनों पक्षों की बात करनी पड़ेगी। तो आइए किस तरीके से इस क्वेश्चन का स्ट्रक्चर तैयार करना है वो तो हम देखेंगे ही, बट उससे पहले एग्जैक्टली यहां पर बात की जा रही है इंडिया की फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2023 के बारे में, जो कि रिसेंटली ही केंद्रीय सरकार द्वारा यहां पर निकाली गई थी। अब किस तरीके से वो हेल्प करेगा, कंट्रीब्यूट करेगा इन क्रिएटिंग अ फेवरेबल एनवायरनमेंट हमारी इंडियन इंडस्ट्री के लिए, उससे रिलेटेड आपको कुछ ना कुछ पॉइंट्स यहां पर रखने पड़ेंगे। बट सिंस क्वेश्चन का डायरेक्टिव यहां क्रिटिकली एनालाइज दिया गया है तो कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ जो शॉर्ट कमिंग्स हैं, जो चैलेंजेस हैं इस पर्टिकुलर फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के, वो भी यहां पर हाईलाइट करने पड़ेंगे कि जी हाँ ये पर्टिकुलर चीजें जिनके ऊपर काम करना पड़ेगा। एंड टुवर्ड्स एंड ऑफ द आंसर आपको कहीं ना कहीं कुछ सजेशंस भी देने पड़ेंगे कि कैसे हम इस पर्टिकुलर फॉरेन ट्रेड पॉलिसी को और बेहतर बना सकते हैं, या ओवरऑल किस प्रकार से हम अपनी इंडियन इंडस्ट्री का जो एक इकोसिस्टम यहां पर तैयार कर रहे हैं उसे यहां पर बेहतर बना सकते हैं। तो शुरुआत करने से पहले एक छोटी सी चीज हम डिस्कस कर लेते हैं इंडिया की फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के बारे में। तो देखिए जो पिछली फॉरेन ट्रेड पॉलिसी थी ना, वो 2015 से 2020 के टाइम पीरियड के लिए वहां पर रखी गई थी, जिसे हम कहते हैं एक तरीके से कि क्लोज एंडेड थी, कि ऑलरेडी डिसाइडेड था कि कब तक, किस टाइम पीरियड से लेके किस टाइम पीरियड तक की आपकी ट्रेड पॉलिसी यहां पर इंप्लीमेंट की जाएगी। बट क्या सेम चीज 2023 की ट्रेड पॉलिसी में देखा गया? जी नहीं, इसे क्या रख दिया गया यहां पर, ओपन एंडेड रख दिया गया। अब ओपन एंडेड से क्या मतलब है भाई साहब, वो भी पता होना जरूरी है। तो थोड़ा कोशिश करेंगे कि हम जितनी भी चीजें हैं यहां पर इस फॉरेन ट्रेड पॉलिसी से रिलेटेड वो भी समझे, और एग्जैक्टली किस तरीके से क्वेश्चन का आंसर करना है वो भी हम यहां पर समझे। अच्छा, कमिंग बैक टू द ओपन एंडेड थिंग, कि ओपन एंडेड रखने का क्या मतलब है कि अब सरकार कह रही है कि हम इसको पर्टिकुलर टाइम पीरियड यहां पर सेट नहीं करेंगे, ये टाइम पीरियड इस टाइम पीरियड तक के लिए ही वैलिड रहेगी ये ट्रेड पॉलिसी। नहीं, जैसे जैसे सिचुएशंस चेंज होंगी, जैसे सरकार नहीं ओवरऑल अपनी अजाइल अप्रोच यहां पर फॉलो कर लिया ना। अजाइल अप्रोच से क्या मतलब है कि जैसे जैसे सिचुएशंस चेंज होंगी वैसे वैसे ही अडेप्टेशंस भी की जाएंगी नए मेजर्स की। तो वही चीज यहां पर इस फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के लिए भी कहा गया कि भाई साहब जैसे जैसे सिचुएशंस चेंज होती जाएंगी वैसे वैसे हम भी अडेप्ट करते जाएंगे, जितने भी स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व हैं इस पूरे इकोसिस्टम में उनका भी यहां पर सजेशन लेते जाएंगे। तो इस तरीके से आपकी इंडिया की फॉरेन ट्रेड पॉलिसी यहां पर सेट की गई। अब फॉरेन ट्रेड पॉलिसी से एग्जैक्टली क्या मतलब है कि भाई साहब किस प्रकार से हमारा लेन देन चलेगा बाकी देशों के साथ, फॉरेन ट्रेड किस तरीके से चलेगा, उसकी एक पॉलिसी यहां पर सेट कर देगी। तो अब क्वेश्चन की जो डिमांड है वो तो हम यहां पर समझ चुके हैं, किस तरीके से स्ट्रक्चराइज करना है क्विकली यहां पर समझ लेते हैं। तो स्ट्रक्चर बेसिक सा यहां पर क्या रहेगा कि इंट्रोडक्शन में आप कुछ यहां पर बातें करेंगे कि क्या यहां पर ऑब्जेक्टिव्स हैं आपकी फॉरेन ट्रेड पॉलिसी की, कुछ लाइनें आप यहां पर मेंशन करेंगे। फिर बॉडी जो मेन पार्ट है उसमें हम क्या डिस्कस करेंगे कि कैसे ये कंट्रीब्यूट करेगी टुवर्ड्स द ग्रोथ ऑफ द इंडियन इंडस्ट्री। अब सिंस क्वेश्चन में डायरेक्टली क्रिटिकली एनालाइज करने के लिए कहा गया है तो कुछ ना कुछ तो दिक्कतें होंगी ना, कुछ ना कुछ क्रिटिसिज्म तो आप यहां पर मेंशन करेंगे ही, कोई ना कोई चैलेंज तो यहां पर होगा ही, तो उसको आप यहां पर मेंशन करेंगे। एंड टुवर्ड्स द एंड ऑफ द क्वेश्चन वे फॉरवर्ड में कुछ अच्छे पॉइंट्स रख के, सजेस्टिव पॉइंट्स देते हुए इस आंसर को यहां पर कंक्लूड कर देंगे। तो बेसिक से क्वेश्चन का एक बेसिक सा स्ट्रक्चर यहां पर तैयार कर दिया गया है, और इस तरीके का स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट हम हर एक क्वेश्चन में वहां पर देखते ही हैं, तो वैसे स्ट्रक्चर हम यहां पर भी फॉलो करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं अब आंसर की। शुरुआत जहां पर सिंपल तरीके से की गई है इंट्रोडक्शन में, आप कुछ लाइनें मेंशन कर देंगे कि भाई साहब इस तरीके से सरकार द्वारा फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2023 यहां पर निकाली गई है। ऑब्जेक्टिव उसका ये रखा गया कि इंडिया के गुड्स एंड सर्विसेज का जो एक्सपोर्ट है उसे बढ़ाना है, उसका नंबर यहां पर आप बेसिक फैक्ट्स यहां पर मेंशन कर सकते हैं। ठीक है,
अपार्ट फ्रॉम दैट कोशिश यहाँ पर की जा रही है कि टॉप एक्सपोर्टिंग नेशंस में हमारा देश वहाँ पर नाम लिया जाए। आने वाले अमृतकाल का ये टारगेट यहाँ पर आप रख सकते हैं। तो इससे ना काफ़ी सारी चीज़ें आपकी डायरेक्टली एड्रेस हो जाती हैं कि आप अमृतकाल की भी बात करें जो कि सरकार का भी पॉइंट इस टाइम पे चल रहा है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट कहीं ना कहीं जो अपकमिंग टारगेट सरकार ने यहाँ पर सेट किए हैं फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के माध्यम से, आपने उनको भी यहाँ पर मेंशन कर दिया। तो बेसिकली इस तरीके से आपके फैक्ट्स इंपॉर्टेंट बन जाते हैं कि आपको डायरेक्टली फैक्ट्स प्रीलिम्स के लिए याद नहीं रखने कि अच्छा 2 ट्रिलियन की बात की गई है 2030 के लिए, बट हाँ मेंस में अगर ऐसे फैक्ट्स डाल दें तो कहीं ना कहीं एग्जामिनर को भी लगेगा कि जी हाँ इनको इस पर्टिकुलर टॉपिक इस पर्टिकुलर फैक्ट के बारे में अच्छी नॉलेज है। तो उसी तरीके से हम क्वेश्चन को यहाँ पर अपने आंसर को बेसिकली यहाँ पर इनरिच करेंगे। ठीक है, तो बेसिक से आपकी ये इंट्रोडक्शन रहेगी जहां पर आपने फॉरेन ट्रेड पॉलिसी का जिक्र कर दिया, क्या उसका ऑब्जेक्टिव है, क्या एक फैक्ट आपने वहां पर मेंशन कर दिया, और अमृतकाल जिस पे ओवरऑल सरकार यहां पर काम कर रही है पिछले बजट से अगर हम बात करें तो उसको भी आपने यहां पर मेंशन कर दिया। अब ये कैसे हेल्प करेगा हमारी इंडस्ट्री को, उसमें आपको बेसिक से पॉइंट्स अगर आपको मेंशन करने हैं तो उसमें पहली बात तो ये आप चार्ट हमेशा याद रखना। फॉरेन ट्रेड पॉलिसी से रिलेटेड यदि कोई भी क्वेश्चन अगर आपको वहां पर देखने को मिल रहा है, या एक्सपोर्ट से रिलेटेड भी यदि आपको कोई भी क्वेश्चन वहां पर देखने को मिल रहा है, तो इन पॉइंट्स को आप डेफिनेटली यूज कर सकते हैं कि भैया रेमिशन को इंसेंटिवाइज करना है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस यहां पर बढ़ाना है, एक्सपोर्ट प्रमोशन इनिशिएटिव्स के बारे में बात करनी है, मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट करना है, ई कॉमर्स एक्सपोर्ट्स को फैसिलिटेट करना है, डिस्ट्रिक्ट्स को एज एन एक्सपोर्ट हब यहां पर बनाने के ऊपर काम करना है, स्कॉमेट पॉलिसी को यहां पर स्ट्रीमलाइन करना है। ये बेसिक से पॉइंट है जो कि आपके फॉरेन ट्रेड पॉलिसी से रिलेटेड तो है ही, जो रिसेंट 2023 की फॉरेन ट्रेड पॉलिसी आई है उससे रिलेटेड तो है ही, बट साथ के साथ अगर कोई एक्सपोर्ट वाला क्वेश्चन और आपको एग्जाम में देखने को मिल जाता है तो इन पॉइंट्स को आप डायरेक्टली एक की फॉर्मेट में वहां पर ध्यान रख सकते हैं कि हाँ यार इन पॉइंट्स के बेसिस पर आप अपना आंसर वहां पर स्ट्रक्चराइज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली आपको एक फैक्ट शीट बनाने के लिए यहां पर पॉइंट्स डाल दिए गए हैं। ठीक है, तो पीआईबी की एक नोटिफिकेशन थी, वहीं से एक इंफोग्राफिक था, वहीं से आपका ये इमेज यहां पर निकाला गया है। चलिए अब किस तरीके से हेल्प करेगा इन क्रिएटिंग अ फेवरेबल एनवायरनमेंट हमारी इंडियन इंडस्ट्री के लिए, उसको थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि भैया ट्रेड फैसिलिटेशन एज वेल एज ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के बारे में बात की जा रही है कि जो आपका नेशनल कमेटी ऑन ट्रेड फैसिलिटेशन है वो फैसिलिटेट करेगा कि जितने भी WTO के ट्रेड फैसिलिटेशन एग्रीमेंट के हिसाब से प्रोविजंस हैं उनकी इंप्लीमेंटेशन यहाँ पर हो सके है, उसको फैसिलिटेट किया जा सके। तो इस तरीके की आपकी कमेटी यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूट करने की बात कर दी गई, कॉन्स्टिट्यूट की जा चुकी है। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट ट्रांजैक्शन एज वेल एज हैंडलिंग कॉस्ट को कम करने के लिए सिंगल विंडो सिस्टम यहाँ पर तैयार कर दिया गया। अब इसमें एपेडे का भी आप मेंशन कर सकते हैं कि एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी इस चीज़ के ऊपर बहुत समय से यहाँ पर काम कर रही है। ठीक है, उसको और बेहतर बनाने की कोशिश की जाती है। निर्यात बंधु स्कीम जो आपकी यहाँ पर DGFT डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड द्वारा निकाली गई है ताकि नए जो एक्सपोर्टर्स हैं, पोटेंशियल एक्सपोर्टर्स जो हैं, उनको यहां पर मेंटर किया जा सके। ठीक है, कि कहीं ना कहीं उन्हें और बढ़ावा दिया जा सके कि फॉरेन ट्रेड में और अपना बढ़ चढ़ के यहां पर पार्टिसिपेट करें। अगेन ऑब्जेक्टिव तो ये ना कि इंडियन इंडस्ट्री को इससे फायदा मिलेगा। फिर ऑनलाइन फैसिलिटी जो है हमारी ई सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन की, सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन क्या दर्शाता है, वो दर्शाता है हमें कि कौन सा एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट कहां से तैयार हुआ है और कहां के लिए उसे शिप किया जा रहा है, तो उसका एक पूरा सर्टिफिकेट यहां पर तैयार किया जाता है। ठीक है, तो उसके लिए अब यहां पर बात रखी गई कि आपको प्रेफरेंशियल एज वेल एज नॉन प्रेफरेंशियल नेचर का ये इशू किया जाएगा DGFT द्वारा। ठीक है, तो बेसिक से पॉइंट्स जिनको आप यहां पर हाईलाइट कर देंगे कि जी हाँ ये हमारी फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के पॉइंट्स हैं जो कि हेल्प कर रहे हैं हमारी इंडियन इंडस्ट्री को बेहतर बनाने के लिए। अपार्ट फ्रॉम दैट फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में बहुत जोर दे के बात की गई है डिस्ट्रिक्ट्स को प्रमोट करने के लिए एज एक्सपोर्ट हब्स। देखिए इस चीज का तो रिकॉग्निशन हो चुका है कि पर्टिकुलरली कुछ सिटीज को आइडेंटिफाई करके आप अपना एक्सपोर्ट पोटेंशियल नहीं बढ़ा सकते। इंडिया इस चीज पे नहीं काम कर सकता। इंडिया को थ्रू आउट द नेशन इस प्रकार के इनिशिएटिव्स रन करने पड़ेंगे। स्टेट गवर्नमेंट्स को इन इनिशिएटिव में बहुत अच्छे तरीके से साथ निभाना पड़ेगा ताकि हम हर एक स्टेट के हर एक इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट से कुछ ना कुछ ऐसा प्रोडक्ट तैयार कर सकें जो कि हमारा इंटरनेशनल ग्लोबल वैल्यू चेन का हिस्सा वहां पर बन सके। तो वही चीज यहां पर रखी गई है बात कि जो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी है उसका भी यही ऑब्जेक्टिव है कि स्टेट गवर्नमेंट्स एज वेल एज जो आपकी कॉम्प्लीमेंट डिस्ट्रिक्ट एज एक्सपोर्ट हब इनिशिएटिव्स हैं उनके चलते जितनी भी आपकी वहां पर बॉडीज के निर्माण किया गया है उनके साथ पार्टनरशिप किया जा सके, उसको हम कॉम्प्लीमेंट करें कि भाई ये जो इनिशिएटिव यहाँ पर लॉन्च किया गया है ना एक्सपोर्ट्स को प्रमोट करने के लिए, इसको इंप्लीमेंट ढंग से करने के लिए, इसको सक्सेसफुल बनाने के लिए हमें ग्रास रूट लेवल इंप्लीमेंटेशन चाहिए होगी। तो इसमें स्टेट गवर्नमेंट्स का साथ बहुत जरूरी रहेगा। तो इस तरीके से आप अच्छा पॉइंट यहां पर मेंशन कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट जो आपके स्टेट एज वेल एज डिस्ट्रिक्ट प्रमोशन कमेटी है उनकी बात रखी गई कि आइडेंटिफाई करेंगे कौन कौन से आपके एक्सपोर्ट वर्दी प्रोडक्ट्स हैं,
कौन कौन सी आपकी सर्विसेज हैं, और यदि कोई भी कंसर्न्स हैं इन प्रकार के मैन्युफैक्चरर्स का, इन प्रकार की इंडस्ट्रीज का जो कैसे प्रोडक्ट्स वहां पर बना रही हैं, उनको यहां पर रिजॉल्व कीजिए। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं हमारे इंडस्ट्री को भी बेनिफिट यहां पर देगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर यहां पर आती है कैपिटल गुड स्कीम। अब ईपीसीजी स्कीम के हिसाब से सिंपल सी बात क्या रखी गई कि भैया अगर आप कोई कैपिटल गुड बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं, उससे रिलेटेड जो आपकी ड्यूटीज वगैरह वहां पर चार्ज की जा रही हैं, तो यदि आप उस कैपिटल गुड को यूज करते हुए अच्छा खासा अपना प्रोडक्ट तैयार करते हैं और उसे बाद में जाके एक्सपोर्ट करते हैं, तो आपको यहां पर जो ड्यूटीज वाइल इंपोर्टिंग दैट पर्टिकुलर कैपिटल गुड चार्ज की गई थी वो रिमिट कर दी जाएंगी। ठीक है, माफ कर दी जाएंगी एक तरीके से। तो इसका पूरा एक फ्यू मिनट सीरीज में हमने डिस्कशन किया था, डेफिनेटली स्क्रीन पर आपको लिंक मिल जाएगा। कैपिटल गुड स्कीम किस तरीके से है, कैसे एमनेस्टी स्कीम यहां पर काम करेगी, उससे रिलेटेड सारी डिटेल्स वहां पर मिल जाएंगी। अगर नहीं देखा है वो सेशन, डेफिनेटली जाके देखिए। ठीक है, तो एमनेस्टी स्कीम आपकी यहां पर निकालेगी। एमनेस्टी स्कीम से मतलब क्या है कि जितने भी कंसर्न्स थे, जितने भी डिस्प्यूट्स थे एक्सपोर्टर्स और सरकारी एजेंसीज के बीच में विद रिस्पेक्ट टू कि जो स्कीम्स के अंतर्गत उनके द्वारा बेनिफिट्स एंजॉय किए गए, बट फिर जो उन्हें यहां अपनी एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन पूरी करनी थी उसे नहीं कर पाए, तो उनके ऊपर बहुत सारी फाइन्स यहां पर चार्ज किए गए। तो एमनेस्टी स्कीम यहां पर क्या कर रही है, उन फाइन्स को स्ट्रीमलाइन कर रही है कि जल्दी से जल्दी सारे डिस्प्यूट्स यहां पर खत्म हो सके एंड हम ओवरऑल अपने एक्सपोर्ट पोटेंशियल को बढ़ाने के ऊपर काम कर सके। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट पीएम मित्रा स्कीम भैया आपकी यहां पर लॉन्च की गई, अगेन टेक्सटाइल सेक्टर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इसके जो बेनिफिट्स हैं आपके कॉमन सर्विस प्रोवाइडर को भी यहाँ पर दिए गए हैं। ठीक है, तो सारी चीज़ें हमने अपने करंट अफेयर में भी डिस्कस की थी। अगेन अगर इस पूरे टॉपिक को डिस्कस करने लग पड़े तो आपके बहुत समय यहाँ पर लग जाएगा। अच्छा, फिर यहाँ पर आपके 4 टाउन्स जो हैं उनको यहाँ पर जो टाउन्स ऑफ एक्सपोर्ट एक्सीलेंस है उसकी लिस्ट में यहाँ पर ऐड किया गया, ताकि अगेन इन स्कीम्स के माध्यम से जो बेनिफिट्स उन्हें मिले उसको और बेहतर तरीके से यहाँ पर बढ़ा सके। एंड अगेन इन टाउन्स को और ज़्यादा यहाँ पर आइडेंटिफाई किया जा सके कि इनके पास उतना एक्सपोर्ट पोटेंशियल है और इनको पूरी सहायता प्रोवाइड की जा सके। ठीक है, तो अगेन इंडस्ट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अच्छा, फिर ड्यूटी एग्जाम्पशन एज वेल एज रेमिशन स्कीम्स, जो कि आपकी ड्यूटी फ्री इंपोर्ट यहाँ पर ऑथराइजेशन स्कीम रखी गई है। रॉ मटेरियल्स का अगर आप इस प्रकार का इंपोर्ट यहाँ पर करना चाहते हैं, एडवांस ऑथराइजेशन स्कीम जिसे हम यहाँ पर कहते हैं। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स यहाँ पर रखे गए हैं हमारी इस पर्टिकुलर फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में। इसको और ज्यादा यहाँ बढ़ चढ़ के प्रमोट किया गया है ताकि अगेन जितने भी हमारे इस प्रकार के इंडस्ट्री के प्लेयर्स हैं उन्हें यहाँ पर सहायता प्रोवाइड की जा सके, कि उस प्रकार से जो खासकर हमारा एमएसएमई सेक्टर है जो कि सबसे ज़्यादा जूझता है इन प्रकार की दिक्कतों से, कि उनके लिए पहली बात तो वर्किंग कैपिटल की अवेलेबिलिटी बहुत लिमिटेड रहती है। फिर अगर वो किसी प्रोडक्ट पे काम कर रहे हैं तो रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी बहुत कम रहती है, बहुत ज़्यादा उनको ड्यूटीज वगैरह वहाँ पर चार्ज करनी पड़ती है। तो एडवांस ऑथराइजेशन वही चीज़ उनको अलाउ करता है कि उस प्रकार से वो अपना ड्यूटी फ्री इंपोर्ट करवा सकते हैं इस प्रकार के रॉ मटेरियल्स का, बट अगेन उनको फिर अपनी एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन भी पूरी करनी है। मैं बिल्कुल आपको एडवाइस करूंगा यहाँ पर कि आप ये मत सोचिएगा कि एडवांस ऑथराइजेशन स्कीम ये सब चीज़ें बताई नहीं जा रही, बट मैं एक चीज़ अज्यूम कर रहा हूँ कि आपने इनके बारे में जरूर पढ़ा होगा। नहीं पढ़ा तो जो आपको फ्यू मिनट्स बताया था डेफिनेटली जाके उसको विजिट कीजिए। ठीक है, फिर यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा स्टेप लिया गया ई कॉमर्स एक्सपोर्ट्स को फैसिलिटेट करने का, जिसके चलते जो आपका कंसाइनमेंट वाइज कैप जो यहाँ पर रखा जाता है ना, पर कंसाइनमेंट का कितनी कैपिंग है उसको यहाँ पर बढ़ा दिया गया, चलो और रियायत यहाँ पर दी जा सके। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट कहीं ना कहीं पूरा एक रोड मैप तैयार करने की बात की गई कि कैसे हम अपने ई कॉमर्स को और बेहतर बना सकते हैं। ठीक है, कैसे उनकी बुक कीपिंग में हेल्प कर सकते हैं, रिटर्न पॉलिसी उनकी तैयार कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें यहाँ पर तैयार की गई हैं खासकर ई कॉमर्स एक्सपोर्ट के लिए। एफटीपी 2023 में इसके बारे में बात की गई। अपार्ट फ्रॉम दैट अब एक्सपोर्टर्स को यहाँ पर क्या चाहिए, रिकॉग्निशन, तो उसके लिए भी यहाँ पर बोला गया कि भैया उनको थोड़ा सा रिकॉग्निशन देते हैं, उनकी जो ओवरऑल एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस है उसको यहाँ पर इवेल्युएट करते हैं, जिसके बेसिस पर यहाँ पर क्या कहा गया, जो स्टेटस रिकॉग्निशन जो आपके नॉर्म्स थे उन्हें भी रिकैलिब्रेट किया जाए। रिकैलिब्रेट करने से मतलब क्या, उसको दोबारा रिविजिट किया जा सके ताकि ज्यादा से ज्यादा आपकी जो एक्सपोर्टिंग फर्म्स हैं वैसे 4 या 5 स्टार रेटिंग यहां पर अचीव कर सके, जो कि अगेन उन्हें और अच्छे तरीके से एक ब्रांडिंग अपॉर्चुनिटी यहां पर क्रिएट करके देगा इंटरनेशनल ग्लोबल वैल्यू चेन में। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये पॉइंट्स यहां पर डेफिनेटली मेंशन करने कि हाँ ये एफटीपी 2023 के पॉइंट्स हैं जो कि हेल्प कर रहे हैं ओवरऑल इंडस्ट्री को बेहतर बनाने में। आई होप ये चीज़ यहाँ पर आपको क्लियर होगी और इन पॉइंट्स को डेफिनेटली आपको अपने नोट्स में भी यहाँ पर कंपाइल रखना है। बट अगेन कुछ ना कुछ तो यहाँ पर चैलेंजेस हैं ही, कुछ ना कुछ यहाँ तो क्रिटिसिज्म है ही अभी भी इस पर्टिकुलर फॉरेन ट्रेड पॉलिसी का, जिसे हमें मद्देनजर रखना और यहाँ पर हाईलाइट भी करना पड़ेगा कि अभी भी कहीं ना कहीं ये जो पूरी फॉरेन ट्रेड पॉलिसी है ना, थोड़ा रेगुलेटिंग नेचर की देखने को मिल रही है, रिस्ट्रिक्टिंग नेचर की देखने को मिल रही है, फैसिलिटेटिंग नेचर की अभी भी उतनी देखने को नहीं मिल रही। हाँ, थोड़ी बहुत जगह पे रियायत दी गई है, फैसिलिटेट करने की बात की गई है कि हम उस प्रकार से आपको रिमिशन करेंगे आपकी ड्यूटीज का, ये सब चीज़ें यहाँ पर बात रखी गई हैं, बट कहीं ना कहीं प्रोहिबिशंस भी हैं, रिस्ट्रिक्शंस भी यहाँ पर लगाई गई हैं। और जो डीजीएफटी का खासकर ये रेगुलेटरी फंक्शन है
वो कहीं ना कहीं इन चीजों को रिस्ट्रिक्ट कर देता है हमें और बेहतर बनाने के लिए। तो उसको आप यहां पर हाईलाइट कर सकते हैं कि अभी भी कहीं ना कहीं वो फैसिलिटेटिंग नेचर नहीं देखा जा रहा इस पॉलिसी में, या ओवरऑल डीजीएफटी का भी वो फैसिलिटेटर का नेचर यहां पर देखने को नहीं मिल रहा। अपार्ट फ्रॉम दैट, जो आपकी रिमिशन यहां पर होती हैं आरओडीटीपी स्कीम के माध्यम से, कि जो आपकी ड्यूटीज और जो टैक्सेस हैं जो आपको रिमिट कर दी जाती हैं, उसमें रिमिशन का रेट बड़ा कम देखने को मिलता है। रिमिशन का रेट कम देखने को मतलब क्या है कि यहां पर जो लोग अप्लाई करते हैं ना कि हमें ये रिमिशन यहां पर चाहिए, हमें इसको वापस ये पैसा हमें यहां पर दे दो, तो बहुत ही कम लोगों का वहां पर वो जो क्लेम है वो पास किया जाता है। ठीक है, और ये राज्यसभा की स्टैंडिंग कमेटी जो थी ऑन कॉमर्स, उनके द्वारा भी पॉइंट किया गया था कि इसको आपको और बेहतर बनाना पड़ेगा ताकि जो आपके लोअर देन डिजायरेबल रेट्स हैं ऑफ रिमिशन ऑफ ड्यूटीज, इसको इंप्रूव किया जा सके। तो अगेन जो हमारी एफटीपी 2023 थी वो इस चीज को यहां पर एड्रेस नहीं कर पाई। उसके अलावा कहीं ना कहीं इस पॉलिसी में ये चीजें मेंशन कर दी गई कि ये आपको रियायत दी जा रही है, इस प्रकार से आपको ट्रेड यहां पर बढ़ाना है, इस प्रकार से आपका ई कॉमर्स का कैप यहां पर बढ़ा दिया गया है। बट जो इस पूरे टारगेट को पूरा करने के लिए, जो हमारे एक्सपोर्ट्स के टारगेट है उनको पूरा करने के लिए जो एक नेसेसरी इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है, उससे रिलेटेड कोई इंपॉर्टेंट कमिटमेंट यहां पर देखने को नहीं मिली कि ऐसा कोई इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड कोई प्रोजेक्ट यहां पर शुरू करने की बात की गई हो, या इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड उस प्रकार का जो ये इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है उससे रिलेटेड कोई नए नॉर्म्स यहां पर निकालने की बात की गई हो। तो उसके ऊपर डेफिनेटली यहां पर जरूरत रहेगी कि एफटीबी उन पॉइंट्स को भी यहां पर इंक्लूड करे। फिर वहीं जो एमनेस्टी स्कीम जो हम कह रहे हैं कि यहां पर जितने भी इश्यूज हैं एक्सपोर्टर्स के या हमारी सरकारी एजेंसीज के बीच में, जो भी डिस्प्यूट्स चल रहे हैं कि सरकारी एजेंसी कह रही है कि भाई साहब आपने हमसे डिस्काउंट ले लिया, हमसे वहां पर अपनी ड्यूटीज माफ करवा दी, बट आपने उतना अपना प्रोडक्ट एक्सपोर्ट नहीं किया। ठीक है, तो इसमें भी बहुत ज्यादा फ्रॉड वगैरह देखने को मिलता है, मिस डिक्लेरेशन बहुत ज्यादा देखने को मिलती है एक्सपोर्टर्स की। तो यहां पर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स क्लैरिफाई कर चुकी है कि जितनी भी आपकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, जिन भी केसेस के ऊपर फ्रॉड के लिए, मिस डिक्लेरेशन के लिए, वो एमनेस्टी स्कीम से एक्सक्लूड कर दिए जाएंगे। तो भैया इनको भी तो हमें कहीं ना कहीं इंक्लूड करना जरूरी है ना, इनके लिए भी तो कोई ना कोई प्रोसेस यहाँ पर स्ट्रीमलाइन करनी पड़ेगी कि एग्जैक्टली ये जो इस नेचर के एक्सपोर्टर्स हैं उनका क्या सोल्यूशन है। तो कहीं ना कहीं अगर एमनेस्टी स्कीम के अंतर्गत कोई अपने आप का अपना खुद का वो रेजोल्यूशन नहीं करवाना चाहता, तो वो तो इस प्रकार के फ्रॉड करता रहेगा कि कोई बात नहीं हम करते रहते हैं। सितंबर की एंड डेट यहां पर दी गई है एमनेस्टी स्कीम की कि 6 महीने तक आपकी ये वैलिड है, तब तक अपने सारे डिस्प्यूट्स रिजॉल्व करवा लीजिए। तो कहीं ना कहीं वो रियल टाइम इंफॉर्मेशन की गैदरिंग होनी बहुत जरूरी है, और साथ के साथ वैसे ही मॉनिटरिंग की भी यहां पर जरूरत है। ठीक है, तो ये बेसिक से पॉइंट्स हैं जो कि आपकी क्रिटिसिज्म में मेंशन कर सकते हैं कि जी हाँ ये कुछ दिक्कतें हैं, ये कुछ क्रिटिसिज्म्स हैं जो कि अभी भी इस एफटीपी पॉलिसी में प्रेजेंट है या इनको हम रिजॉल्व नहीं कर पाए। बट वहीं जब आपने क्रिटिसिज्म दे दिया है, चैलेंजेस मेंशन कर दिए, तो कुछ वे फॉरवर्ड भी देना पड़ेगा कि भैया उस प्रकार को आपको वैसा अपना फ्रेमवर्क शिफ्ट करना पड़ेगा फ्रॉम एक्सपोर्ट ग्रोथ टू ब्रॉड बेस्ड एम्प्लॉयमेंट एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, कि सिर्फ और सिर्फ एक्सपोर्ट के बेसिस पर ही ग्रोथ यहाँ पर हमें एक लंबे समय की ग्रोथ यहाँ पर नहीं देगी, हमें उस प्रकार का एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ भी देखनी पड़ेगी, इकोनॉमिक ग्रोथ भी देखनी पड़ेगी। एंड वही ना, जॉबलेस ग्रोथ के ऊपर हम यहाँ पर काम नहीं कर सकते, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन ग्रोथ यहां पर बहुत जरूरी रोल प्ले करेगी, जैसे कि आपका बाबा कल्याणी कमेटी ने 2018 में भी यहां पर सजेस्ट किया था। अच्छा, फिर आपकी जो गवर्नमेंट इंटरवेंशन है डेफिनेटली उस तरीके से हेल्प कर सकती है कि वैसा इंफ्रास्ट्रक्चर यहां पर तैयार किया जा सके। अब वैसा इंफ्रास्ट्रक्चर जब तैयार होगा तो अच्छी खासी हमारी एफडीआई भी आने को देखने को मिलेगी। जैसे पीएम मित्रा जो आपकी स्कीम है, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स यहां पर हो गए, ये सारी स्कीम्स इसीलिए निकाली गई ताकि आपका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की जा सके, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को और बढ़ावा यहां पर दिया जा सके। तो इसमें थोड़ा सरकार को अपनी इंटरवेंशन और बढ़ानी पड़ेगी, और पीपीपी मॉडल्स का सक्सेसफुल होना इसमें बहुत ज्यादा जरूरी है। वहीं डीजीएफटी को फैसिलिटेटर बनाना बहुत जरूरी है कि भैया ऐसा नहीं कि वो सिर्फ और सिर्फ रिस्ट्रिक्शंस ही यहां पर पोज करें, अपना फैसिलिटेशन का भी यहां पर काम कर सके। और सबसे इंपॉर्टेंट और जो क्रूशियल चीज है हमारी ओवरऑल एक्सपोर्ट की लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए, वो है हमें इंश्योर करना पड़ेगा अपनी प्रोडक्ट की क्वालिटी, हमें इंप्रूवमेंट यहां पर दिखानी पड़ेगी, हमें अपनी प्रोडक्शन एफिशिएंसीज यहां पर इंप्रूव करनी पड़ेंगी, जिसमें डेफिनेटली सरकार का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहेगा, सरकार को हैंड होल्डिंग करनी पड़ेगी। उसके लिए आप थोड़े बहुत ऐसे इनिशिएटिव्स यहां पर मेंशन कर सकते हैं, स्किल इंडिया मिशन हो गया, डिजाइन एंड टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन स्कीम होगी, जो कि डेफिनेटली अच्छा रोल प्ले करेंगे। तो उनकी इंप्लीमेंटेशन को और बेहतर बनाएंगे तो डेफिनेटली वैसे हम इंप्रूवमेंट भी देख पाएंगे हमारी प्रोडक्ट क्वालिटी एज वेल एज प्रोडक्शन एफिशिएंसीज में। तो ये है कुछ बेसिक से पॉइंट्स जो कि आप वे फॉरवर्ड में यहां पर पुट इन करेंगे, और उस तरीके से आपका क्वेश्चन पूरा यहां पर कंप्लीट हो जाएगा। तो
इंडियन क्या बोलेंगे आप कि भैया जितने भी आपके अब मेंशन बॉटलनेक्स हैं, चैलेंजेस हैं, इनको अच्छे से एड्रेस करना पड़ेगा। उस प्रकार से जो हमारी आत्मनिर्भर भारत की जो फिलॉसफी है उसको यहाँ पर सपोर्ट प्रोवाइड करना पड़ेगा उस प्रकार से, ताकि हम इस प्रकार के जितने भी हमारे इनिशिएटिव, जितने भी टारगेट्स हैं, हम उनको अच्छे से पूरा कर सकें। 2 ट्रिलियन एक्सपोर्ट का जो टारगेट है इसको भी हम पूरा कर सकें, एंड जो विकसित भारत का टारगेट है 2024 तक का, उसे भी हम यहाँ पर पूरा कर सकें। तो ये तो बेसिक्स, आपका कंक्लूजन तो हमेशा तैयार ही रखो। ये कंक्लूजन और जो इंट्रोडक्शन वाले पॉइंट्स इनको तो पहले से ही याद रख के जाओ, रट के जाओ थोड़ा सा, ताकि जैसे ही क्वेश्चन दिखे तो वहां पर डायरेक्टली आपके पॉइंट्स तैयार रहें कि ये तो डालने अंदर का जो कंटेंट है वो एज पर द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन आप थोड़ा बहुत ऑल्टर कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप ये सारी चीजें आपको यहाँ पर समझ में आ गई हो। तो इसी तरीके से हमारे द्वारा जितना भी मेंस का कंटेंट है आपको प्रोवाइड करने की कोशिश की जाती है। मेंस का क्रैश कोर्स यहाँ पर लॉन्च किया गया है, जिसमें अगेन इसी फॉर्मेट में, क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में ही आपको कंटेंट यहाँ पर दिया जा रहा है। मेंटरशिप यहाँ पर प्रोवाइड की जा रही है। ठीक है जी, थीम वाइज क्लासेस कंडक्ट की जाती है। थीम वाइज हम क्वेश्चन वहाँ पर डिस्कस करते हैं। मिनिमम टू मिनिमम 5 क्वेश्चन तो वहाँ पर डिस्कस किए ही जाते हैं। वैसे आपकी मेंस की टेस्ट सीरीज भी यहाँ पर रन की जा रही है। यदि आप मेंस का हिस्सा हमारा यहाँ पर बनना चाहते हैं, इस पूरी जो एक लंबी जर्नी है यहाँ पर आपकी मेंस आंसर राइटिंग की, उसका हिस्सा बनना चाहते हैं, तो डेफिनेटली आपके पास ये ऑप्शंस अवेलेबल हैं। चेकआउट कीजिए इन कोर्सेज को, एनरोल कीजिए इनमें और अपनी मेंस की प्रिपरेशन को और बेहतर बनाइए। अपार्ट फ्रॉम दैट, ये एक बेसिक्स आपके लिए क्वेश्चन था। जाते जाते एक छोटा सा होमवर्क मैं आपको यहाँ पर क्या दे रहा हूँ कि RODTEP जो स्कीम है, कमेंट बॉक्स में बताइए इस पर्टिकुलर स्कीम ने कौन सी स्कीम को रिप्लेस किया था और क्यों किया था। ठीक है, तो थोड़ा सा पता लग जाएगा कि आपने क्या ये एक्सटर्नल सेक्टर के पॉइंट्स, एक्सटर्नल सेक्टर की स्कीम्स कवर की हैं नहीं की हैं। ठीक है, तो आई होप आज का सेशन आपके लिए वैल्यू एडिशन यहाँ पर लेके आया होगा। दैट विल बी ऑल द वेरी बेस्ट, हैव अ गुड प्रिपरेशन।